Rahim Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the conditional sentences. आज का ये रिकॉर्डेड लेक्चर 9th, 10th और फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th, 10th और फर्स्ट ईयर के पेपरों के अंदर पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के अंदर पहला जो सवाल होता है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने ये करना होता है कि वहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शनों में या फॉर्म ऑफ वर्ब को डाल दिया जाता है, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म को लिख दिया जाता है, जिसको हमने हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक ठीक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा या हेल्पिंग वर्ब को ही नीचे ऑप्शन के अंदर डाल दिया जाता है, जो ऊपर वर्ब दी होती है उसके मुताबिक हमने सेलेक्ट करना होता है, ऑप्शन जवाब देना होता है। तो उस जवाब को ठीक हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमें उसके लिए 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। पहली तो ये कि हमें टेंसेस आनी चाहिए। टेंसेस में हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के तमाम मतलब शाखों तक नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पोर्शन भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमें आने चाहिए। और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस में से भी कुछ सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें से हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सी मतलब वर्ब की फॉर्म यहाँ पर ठीक होगी। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है और आप अपना 1 नंबर सिक्योर कर सकते हो अगर आप लोग इस लेक्चर को बगौर सुनेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा कि नाम से ही जाहिर है शर्तिया जुमले होते हैं। कंडीशन लगा दी जाती है, किसी भी कंडीशन को ये डिस्क्राइब करते हैं और उसका रिजल्ट बयान करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जब वो ख़त्म होता है तो वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर जाकर ख़त्म होता है। तो ये भी एक ऐसा ही सेंटेंस होता है जो स्टार्ट होता है किससे, कैपिटल लेटर से, और कैपिटल लेटर के बाद जाकर ख़त्म होता है फुल स्टॉप के ऊपर। और ये इस फिक्रे की या इस सेंटेंस की आप लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर किसी फिक्रे के अंदर कॉमा लगा दिया जाए तो हो सकता है कि वो आप लोगों का फिक्रा, आप लोगों का सेंटेंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इफ क्लास का होता है और दूसरा हिस्सा हमारा मेन क्लास का होता है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है, एक हिस्से के अंदर क्या होता है, इस जुमले के 2 हिस्से होते हैं जिन्हें सख्ता मतलब इस अलामत, ये अलामत आप जानते होंगे, इस अलामत को कहते हैं सख्ता कहते हैं, और इसको अगर इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंस किया जाता है तो इसको कॉमा कहते हैं, के जरिए अलग किया जाता है। मतलब एक जुमले, इस कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर 2 जुमले होते हैं, 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस होती हैं और उन 2 क्लासेस को हम कॉमा के जरिए अलग करते हैं। जो पहली क्लास होती है, उस क्लास जो स्टार्ट होती है उसको हम इफ क्लास कहते हैं, क्योंकि वो क्लास इफ से स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा इफ के अलावा इफ, व्हेन और हैड के लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसको इफ क्लास ही कहा जाता है। जिस तरह से ये देखें आप लोगों के सामने, इफ यू स्टडी हार्ड, ये फिक्रा आप लोगों की मिसाल के तौर पर आप लोग इसको ले सकते हैं कि इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे। इस तरह से ये पहला लफ्ज जो स्टार्ट किया गया है ये इफ का लफ्ज है, इसी वजह से इसको इफ क्लास कहते हैं। इफ की जगह पर व्हेन का लफ्ज भी हो सकता था, हैड का लफ्ज भी हो सकता था। तो इफ यू स्टडी हार्ड, ये हिस्सा क्योंकि इफ क्लास के ऊपर मुश्तमिल है, इसे इफ क्लास कहा जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो हिस्सा होता है वो पहले हिस्से का नतीजा होता है, जिसको मेन क्लास या रिजल्ट क्लास कहते हैं, क्योंकि उस हिस्से के अंदर रिजल्ट बताया जाता है। जिस तरह से इस फिक्रे के अंदर बताया गया था, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, तो उसके बाद उसके आगे रिजल्ट बताया गया था। रिजल्ट क्या बताया गया था, यू विल पास योर एग्जाम्स, तो तुम अपने इम्तिहानों को पास कर लोगे। तो इसी तरह के ये जो जुमले होते हैं, जुमलों के अंदर यही बात बताई जाती है कि एक हिस्सा, अगर इस फिक्रे के अंदर देखा जाए तो 2 हिस्से हैं। यहाँ पर तो हमने कॉमा नहीं लगा हुआ क्योंकि ये इनके दरमियान कुछ लफ्ज लिख दिए गए थे, इस वजह से वहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया। अगर ये एक ही जगह पर, मतलब आगे चलकर हम कुछ मिसालों को आपके सामने रखेंगे, वहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि इसके दरमियान कॉमा लगाया जाता है।
अब ये एक अलग बात है कि इफ क्लास पहले भी आ सकती है और मेन क्लास से भी जुमला शुरू हो सकता है। मतलब इस तरह से भी फिक्रा हो सकता था, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास योर एग्जाम, इस तरह से भी फिक्रा लिखा जा सकता है। इसके अलावा यू विल पास योर एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, इस तरह से भी फिक्रा लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से फिक्रा लिखा जाएगा तो इफ क्लास से अगर जुमला शुरू होगा तो हमने कॉमा एन के दरमियान लगाना है। अगर इफ क्लास से फिक्रा शुरू नहीं हुआ और फिक्रा स्टार्ट हो जाता है मेन क्लास से, तो तब उनके दरमियान हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये एक अलग बात है, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी फिक्रे हमारे पास दिए जाते हैं उन फिक्रों के अंदर एक ही ज़माना इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से अगर हमें एक पास्ट का फिक्रा दिया गया है तो पास्ट के फिक्रे के अंदर हम पास्ट का ही, अगर मिसाल के तौर पर पास्ट परफेक्ट में हम लोग अगर जब बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर देते हैं। और इसी तरह से अगर पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा हो तो फिर इसके बाद अगर आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फिक्रा वहाँ पर ये बात होती है कि ज़माना वही रहता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ज़माना वही रहा, मतलब पास्ट का ही ज़माना रहा। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इस बात को हमें मद्देनजर रखना पड़ता है कि वहाँ पर हमारा एक फिक्रा अगर प्रेजेंट का है तो अगला हिस्सा फ्यूचर का हो सकता है, एक हिस्सा अगर हमारा प्रेजेंट का है तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर का हो सकता है। इसी तरह से मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि एक ज़माने की कैद है कि वहाँ पर एक ही ज़माना इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक प्रेजेंट का हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट का ही लिखा जाए, इस तरह से नहीं किया जाता। इसलिए ये फिक्रे थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हमने किस तरह से इन सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। शर्तिया जुमले कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं और ये 4 किस्में आप लोगों की पास ऑफ स्पीड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ 9th और 10th के पेपरों के अंदर पास ऑफ स्पीड का भी एक पोर्शन होता है। ये फर्स्ट ईयर के पेपरों के अंदर तो नहीं होता, बल्कि 9th और 10th के पेपरों के अंदर ये पोर्शन होता है कि वहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये 0 कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है या थर्ड कंडीशनल है।